जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे। भूमिजा, नीलेश यादव, राज गौतम, विवेक विश्वकर्मा, माधेश्वरी, सगुन राणा, अंशिका चौधरी, RW, राखी चौबे, राज गौतम, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चे, स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है हमारे, इनको हम लोगों को लास्ट करना है इसको। है तो ये एक बार जब तीनों वीडियो आपके हो जाएंगे तो आप एक बार एक अच्छा सा रिवीजन, जो कुछ भी कंटेंट था, जो शानदार कंटेंट इसमें ऐड आप लोगों को किया जा सकता था, वो सभी कुछ मैं इसमें किया, मतलब ऐड किया जा चुका है, मैं ऐड कर चुका हूं। ठीक है? तो अगर हम आगे शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पर आप मुझे, तो आप सब ठीक तो हैं? एकदम एकदम बढ़िया हो सारे? ठीक है। पूजा सिंह, पारस, मजहर, अब्बासी, नवीन भैया की छोटी। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? आसियान को ख़त्म कर, और आसियान के बाद आज हमको शुरू करना था किसको? बिम्स्टेक। किसको शुरू करना था? बिम्स्टेक को शुरू करना। आवाज़ एकदम ठीक है? वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, एक बार आवाज़ देखो भैया। वॉल्यूम कम के लिए बच्चे बोल रहे हैं। मनीष तेवतिया जी अभी ठीक कराते हैं। राखी चौबे, आवाज़ कट रही है, वॉल्यूम चेक करो एक बार। आवाज़ ठीक आ रही है प्यारे बच्चे आपके पास या नहीं? अभी बताएंगे एक बार। अभी ठीक कर लेते हैं भैया, अभी ठीक करके देता हूँ। बोलेंगे भैया जब आवाज़ ठीक आ जाए तो एक बार बता देंगे, तभी कंटिन्यू करेंगे। आवाज़ ठीक, ठीक है, ठीक है नाउ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो भैया आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ चुके थे क्या? आपका आशियान को हम लोग पढ़ चुके थे, और आशियान के आगे हमको क्लास चलानी। ठीक है, सब लोग रिवीजन करते हो ना टाइम टाइम पे? क्या ऐसे बस पढ़ के भूल जाते हो? चलो भाई, बिम्स्टेक की बात करते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आती है? जो आप लोग जानते हैं कि भारत है, भारत में इधर बंगाल की खाड़ी है प्यारे बच्चे। तो बंगाल की खाड़ी के पास वाले जो देश हैं, ये किसका? ये बिम्स्टेक के मेंबर है। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? सिर्फ एक टैगलाइन याद रख लेनी है आपको, 6 जून 1997। क्या बोलेंगे? 6 जून 1997 को स्थापना हुई किसकी? बिम्स्टेक। आरंभ में इसमें केवल 4 सदस्य देश। भारत इसका सदस्य है या नहीं है बिम्स्टेक का? क्या बोलेंगे भैया? बिल्कुल ठीक, एकदम बिम्स्टेक का सदस्य भारत है। कौन कौन थे? बांग्लादेश था, भारत था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। ठीक है, तब इस संगठन को क्या बोलते थे? बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका और टी फॉर थाईलैंड। ठीक है, और साथ में था आपका इकोनॉमी, क्या बोलेंगे इसको? ईसी। क्या बोलेंगे इसको? ईसी। ईसी का मतलब क्या हो गया आपका? ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। क्या था? सहयोग संगठन था। कैसा सहयोग संगठन? आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग संगठन। तो बिस्टेक था, लेकिन क्या था? बिम्स्टेक कब हुआ ये? जब इसमें बाकी देश जुड़ गए। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। और सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। सदस्य देश कितने हैं बिम्स्टेक के? 7 हैं। कैसे याद कर सकते हैं? देखो, बी फोर याद रख लेना। बी फोर कौन कौन है? बांग्लादेश, हमेशा याद रख लेना है, बांग्लादेश है आपका। और बी फोर क्या है प्यारे बच्चे? भूटान हो गया, भूटान हो गया। आई फोर क्या हो गया? अपना देश भारत हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, एम फोर अगर ध्यान से देखोगे, एम फोर म्यांमार, और एम में ही प्यारे बच्चे क्या होता है? एन भी होता है। तो कौन कौन से? म्यांमार, और म्यांमार और नेपाल इसमें है, नेपाल। एस फोर क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। टी फोर क्या हो गया? थाईलैंड हो गया। और इसी क्या हो गया? इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया। इसी का कोई अर्थ वैसे भी नहीं है। क्या बोलेंगे? श्रीलंका हो गया, श्रीलंका। और टी फोर प्यारे मित्र क्या हो गया आपका? थाईलैंड हो गया। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। तो इस तरह 7 सदस्य देश। ब्रिटमैन जो आपका, अगर बात करते हैं बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? तेंजिन। क्या बोलोगे? बिम्स्टेक के कौन है? तेंजिन है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है। इसको सीन टू पे एक बार दिखा देंगे। सीन टू पे आपको दिख जाएगा, मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा और ज़्यादा दिखे। ये क्या है? ये बिम्स्टेक के प्यारे बच्चे सम्मेलन लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बिम्स्टेक का पहला 2004 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 2004 में हुआ था। ठीक है? लेकिन हम अगर बात करें प्यारे बच्चे, आपको क्या याद रख लेना है? आपको याद रख लेना 30 मार्च 2022।
कहाँ पर हुआ? आपका श्रीलंका में हुआ। ठीक है, कौन से शहर में हुआ था? ये कोलंबो में हुआ। तो 2022 का जरूर आप लोग याद रखेंगे कि 2022 का कहाँ हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में। ये आपसे बहुत पूछे जाने के चांस। तो क्या याद रखेंगे? सिर्फ 2022 का। ठीक है, अभी साफ दिख गया सीन 2 पर, ये आपको उम्मीद करूंगा दिख गया होगा। चलो भाई, इसके बाद में आता है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या आता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछे जाते हैं। एक तो एडीबी की स्थापना कब हुई, और एडीबी के आपके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं। तो 1966, और सदस्य देश हैं इसमें 68 सदस्य देश। अच्छा, आगे लिख रहे हैं। हेडक्वार्टर क्या है प्यारे बच्चे? इसका मनीला है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण मार्क करेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला में। फाउंड कब किया गया था इसको? 19 दिसंबर 1966 को। शुरुआत में 31 देश थे, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, लिखा हुआ है। एडीबी के कितने सदस्य देश हैं अब? 68 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज हैं बोलेंगे फटाफट से? 68 कंट्रीज। किसकी बात कर रहे हैं हम? एशियाई विकास। 1966 स्थापना, मनीला। क्या बोलेंगे? मनीला में। इसमें से 49 तो एशिया के देश हैं, और आपका जो प्रशांत क्षेत्र के कितने देश हैं इसमें? 19 सदस्य देश। तो पूछा जा सकता है एशियन डेवलपमेंट में, कभी भी ये ना सोचें आप कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में सिर्फ सारे देश एशिया के नहीं। एशिया के कितने बैंक है एशियन डेवलपमेंट में? बोलेंगे एक बार राम मूर्त प्रजापति जी, लव यू टू मेरे भाई। क्या बोलेंगे? एडीबी में कितने सदस्य देश हैं? 60। कोई परेशानी? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो याद रख लेना, असाकावा। सिर्फ रूट नाम याद रखा करें, आप पूरे नाम करोगे तो भैया कंफ्यूज हो। कौन है? असाकावा है। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये भारत से हैं, अशोक लवासा। अब वो आपसे कभी पूछा जाएगा अशोक लवासा जी का संबंध किस संगठन से है, तो पहला प्रश्न तो आप बताएंगे एडीबी से। एडीबी पर पोस्ट क्या है इनकी? तो आप कहेंगे एडीबी में ये उपाध्यक्ष। क्या है? उपाध्यक्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया जी, आपने आंखों के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया था बहुत प्रभाव, थैंक यू। हाँ, वो प्राचीन काल की चीज़ें हैं, हमेशा काम आती, और हेल्थ पहली चीज होती है दोस्त। कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे अब आते हैं हम राष्ट्रमंडल पर। एक बार थम्स अप करके बताएं कितने दोस्त ऐसे हैं जो राष्ट्रमंडल के बारे में जानते हैं। कॉमनवेल्थ। क्या बोलोगे? कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में मैं आपको स्पोर्ट्स में बताऊंगा, वहां से क्या क्या कुछ देख लेना। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं हम, तो राष्ट्रमंडल वो सारे देश हैं जिन पर ब्रिटेन ने राज किया, जो क्या रहे? ब्रिटेन के आपके उपनिवेश रहे हैं जिन पर ब्रिटेन ने राज किया। ठीक है, कॉमनवेल्थ की बात करें, 1926 में बाल्फोर घोषणा हुई। एसएससी सीजीएल 2020 क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्यारे बच्चे, कि राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई है वो किस घोषणा के तहत हुई थी। तो क्या था? एक विकल्प बाल्फोर अनाउंसमेंट, बाल्फोर घोषणा के तहत। किसके तहत? बाल्फोर घोषणा के तहत हुई है। और फिर स्थापना, क्या बोलेंगे? स्थापना इसकी हुई फिर, क्या बोलेंगे? 1931 होगा, 81 नहीं, 11 दिसंबर 1931 को। 11 दिसंबर 1931 को। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है, भैया पहली बार जब राष्ट्रमंडल खेल हुए, तो राष्ट्रमंडल खेल आप मुझे बता सकते हैं पहली बार कब हुए थे, किस वर्ष हुए थे, जो बच्चे जानते? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रमंडल खेल तो इसकी स्थापना से पहले हो गए थे क्या? हाँ जी, इसकी स्थापना से पहले हो गए, क्योंकि राष्ट्रमंडल को दरअसल में बाल्फोर घोषणा में अनाउंस कर दिया गया था। इसीलिए इसी के तहत 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स करा लिए गए थे। जानते हो ना कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, वही है, बहुत पूछा जाता है कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? 2010 में हुए। तो इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए। यहाँ पर कौन सी संधि हुई, इसको फिर स्थापित कर दिया गया? यहाँ तो घोषणा हुई और स्थापित किया गया वेस्टमिंस्टर संधि के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिटेन ने राज किया लंदन, ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। सदस्य देश कितने हैं? 54। कितने हैं सदस्य देश? क्या बोलेंगे? 54 है। और 54वां सदस्य देश कौन बना है? वो मालदीव्स बना है। कौन बना है? मालदीव्स बना है। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। क्यों जी? जब स्थापना 11 दिसंबर को हुई है, तो 24 मई को क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों को ये बार बार मत दिखाएं, आप सीन 2 पे दिख रहा होगा, सीन 2 के बगैर भी दिख रहा होगा भाई, ये तो है ना, दिख रहा है ना। कॉमनवेल्थ, आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे थोड़ी सी अपने फ़ोन की।
24 मई, क्योंकि ये जो आपका क्वीन विक्टोरिया है, हमारी तो क्वीन नहीं है तो हम तो सिर्फ विक्टोरिया बोलेंगे। विक्टोरिया, क्या बोलेंगे? विक्टोरिया का जन्मदिन है। ऐसे ही थोप देते थे राजा लोग कुछ भी। इसका बर्थडे बताओ, इसका बर्थडे वो रहेगा अब आपका, क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रमंडल दिवस। सारे देश मनाएंगे इसको, तो जो भी राष्ट्रमंडल, कोई परेशानी। तो राष्ट्रमंडल की बात करें, 1926 बाल्फोर घोषणा और वेस्टमिंस्टर संधि के द्वारा इसको 1931 में स्थापित किया गया। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में आप अभी ध्यान देंगे नहीं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और प्यारे बच्चे, इसके बाद में क्या आता है आपका, क्या कहेंगे कि राष्ट्रमंडल जो सदस्य देश हैं वो 54 है। 54वां देश कौन है? मालदीव है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। फिर आते हैं ओपेक पर। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके लिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। लेकिन सम्मेलन याद रख लेना, कौन सा सम्मेलन है? बगदाद सम्मेलन। बगदाद सम्मेलन। क्यों यहां पर कंफ्यूज क्यों होते हैं हम? क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बगदाद नहीं। हेडक्वार्टर जो है वो क्या बोलेंगे? वो बगदाद नहीं है। सर स्क्रीन साफ करो। बेटा डस्टर नहीं है मेरे पास ना, मैं चौक से लिख रहा हूं। जैसे रोज होती है ऐसी ही आ जाए स्क्रीन ठीक है सपना यादव बहन जी, प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसे कमेंट ना करा। आपकी तरफ से कोई एरर होगी, हमको रोज बदलेंगे थोड़ी। हमारी तरफ से तो रोज एक ही स्टैंडर्ड होता है, डेली। चलो भाई, स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसीलिए दोनों चीजें अलग अलग। समझ रहे हैं इस बात को? वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 14 है। इस बच्चे को, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 13 बोलते हैं। ठीक है कि जी कतर को बाहर निकाल दिया, कतर इसमें शामिल है नहीं दरअसल। 14 देश फिर भी है। ठीक है, कुछ गूगल के आर्टिकल्स पेजेस पर ये जो आपका 13 लिखा हुआ है, ये याद रखें। तो क्या बोलेंगे? ओपेक की स्थापना 1960, बगदाद सम्मेलन, हेडक्वार्टर वियना। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 14 है। ठीक है, वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? वो 14 है। चलो बाकी सबको दिख रहा है? सपना यादव जी बच्चा मत करो कमेंट प्लीज, पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर नहीं दिख रहा होता तो बाकी सब बच्चे नहीं कह रहे होते दिख रहा होता है। इंटेलिजेंट बच्चा एक बार ये देख लेता कमेंट में, कहीं अकेले मेरे की परेशानी तो नहीं है। देख लिया करो। ठीक है, तो अब भी कुछ इसमें बोर्ड बोर्ड में अगर दिक्कत हो गई हो, तो कैमरे की क्वालिटी में कोई दिक्कत होगी तो हो सकता है ऐसा भी हो। बोलेंगे भी फटाफट से। अनीता यादव भी कह रही है नहीं दिख रहा है। भाई क्या कर रखा है तुमने ये? तो भानु तो कह रहा है कि भाई हमारी तरफ से ठीक है। मंजू यदुवंशी कह रही है दिख रहा है भैया जी चलो इसको सीन 2 पे दिखा करके मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेते हैं ना। अब तो दिख रहा होगा ना, जैसे सीन 2 पे जिस पर मैं गायब हो जाता हूँ, जिस पर मैं गायब हो जाता हूँ। ठीक है, ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स की स्थापना हुई 2006 में। इसके लिए बहुत जगह पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चे कि ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई, जो एकदम से गलत है। ठीक है, क्यों गलत है मैं आपको बता। दरअसल में ये शुरुआत में ब्रिक था। क्या था ये? ब्रिक। तो ब्रिक 2006 का है। फिर इसमें 2009 क्यों लिखा रहता है? क्योंकि 2009 में साउथ अफ्रीका ने घोषणा की कि हम इसमें शामिल होंगे। 2009 में इसकी एक संरचना बन गई ब्रिक्स नाम से। किस नाम से? ब्रिक्स नाम से इसकी संरचना बन गई। और साउथ अफ्रीका घोषणा के बाद शामिल हुआ 2010 में। ठीक है, 2010 में शामिल हो गया। अच्छा, जो ब्रिक्स बैंकों का बैंक है उसको बोलते हैं एनडीबी। क्या बोलते हैं? एनडीबी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी इसको हम कहते हैं। ठीक है, एनडीबी। स्थापना हुई है बैंक की 2014 में, लेकिन ब्रिक्स की कब हुई है स्थापना? 2006। ठीक है, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इस स्लाइड की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रिक्स से भी ज्यादा प्रश्न एसएससी एनडीबी से पूछते हैं। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो हमेशा कहेंगे संघाई में है। फाउंड कब हुआ आपका? 2014। ब्रिक्स को ही हम बोलते हैं R5। एक बार यस और नो में जवाब दें। आप लोग जानते हैं R5 इसको क्यों कहते हैं ब्रिक्स को? क्योंकि इसके जो देश हैं, इसके जो देश हैं उनकी जो करेंसी है वो आर से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? आर से स्टार्ट होती है। जैसे हम देख लेते हैं, इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है।
क्या बोलेंगे? इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 कौन कौन से हैं? ब्राजील की जो करेंसी है वो रियाल है, क्या बोलोगे? रियाल हो गई। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल हो गई, आर से स्टार्ट है। भारत की रुपी हो गई, आर से स्टार्ट है, ठीक है। चाइना की रेन मिनबी हो गई, आर से स्टार्ट है। साउथ अफ्रीका की रेंड हो गई, आर से स्टार्ट। तो क्या बोलेंगे? इसको R5 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? R5 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रिक्स 2022 सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये प्यारे दोस्त चीन में हुआ। ब्रिक्स 2022 सम्मेलन क्या बोलेंगे? वो चीन में हुआ, ठीक है। बोलेंगे एक बार, कोई परेशानी इतनी बात में? अब एक बार सोचो ब्रिक्स के बारे में, आंखें बंद कर लिया करो जब ऐसा बोलते हैं। बार जो टॉपिक पढ़ो उसको आंखें बंद करके, मैंने बोल रखा ना तुमसे, स्कैन टेक्निक सबसे बेहतर तरीका है जीएस को बेहतर बना। तो ब्रिक आपका बोलूँ मैं 2006 स्थापना, ब्रिक्स 2009 में साउथ अफ्रीका ने बोला शामिल होंगे, 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ब्रिक्स का बैंक कौन सा है? एनडीबी है। न्यू डेवलपमेंट 2014 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। कहाँ है? संघाई में हेडक्वार्टर है। इसे R5 के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी करेंसी आर से शुरू होती है। क्या बोलोगे? बोलेंगे भी फटाफट से। इसकी करेंसी किससे? आर से शुरू होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलो, यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना याद रख लेना एक तो, और एक यूनेस्को का पूरा नाम तो याद ही होगा आप लोगों को, ग्रेजुएट लेवल के बच्चे आप हैं तो क्या बोलोगे? संयुक्त राष्ट्र, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल को बोलते हैं, शैक्षिक नहीं, शैक्षणिक। ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को कहते हैं। क्या बोलेंगे? यूनेस्को। भैया जैसी स्लाइड है उसको सीन 2 पे। स्थापना 16 नवंबर 1945 को, लेकिन भारत सदस्य कब बना यूनेस्को का? 1946 में बना, 1946 में बना, 1946 में सदस्य बना। और सदस्य देश इसके कितने हैं? 195। 195वां सदस्य कौन है? फिलिस्तीन है। और 11 इसके सहायक सदस्य हैं, एसोसिएट्स हैं, अन्य देश जुड़े हुए हैं, जो यूनेस्को के लिए क्या बोलते हैं, विकास का आदि कार्य के लिए इसकी मदद करते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? वो पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? वो पेरिस में, ठीक है भैया। लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है आपका एसएससी सीपीओ 2019। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का सदस्य है? 195 तो आप याद कर नहीं सकते, तो उसमें 3 ऑप्शन थे, इजराइल, अमेरिका, लिंक्टेनस्टीन, और एक लिखा हुआ था आपका भारत। तो क्या बोलोगे? भारत सदस्य है, ठीक है, 1946 में बना है, ठीक है। और प्यारे बच्चे, इजराइल सदस्य नहीं है, अमेरिका नहीं है, लिंक्टेनस्टीन इसका सदस्य नहीं है। ये बात आपको याद रख ली। कौन कौन नहीं है बोले एक बार? तो आप कहेंगे एक तो भैया जी इजराइल नहीं है, एक आपका कौन सा नहीं है? अमेरिका नहीं है, और लिंक्टेनस्टीन। ये बात आपको याद रख ली, ठीक है? वर्तमान इसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजेले, इंपोर्टेंट है। बहुत बार, क्या अनेक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती? तो कलिंग पुरस्कार, हालांकि हमारे जो बिहार के पटनायक जी थे, उन्होंने, सॉरी बिहार के बोल रहा हूँ, उड़ीसा के पटनायक जी थे, उन्होंने बड़ा योगदान दिया कलिंग पुरस्कार को स्थापना करने के लिए। शुरुआत में जो पुरस्कार राशि थी उसके लिए फंडिंग देना, तो ये हमारे उड़ीसा राज्य ने इसके लिए मदद की थी, यूनेस्को, ठीक है। तो कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? वो यूनेस्को देती है। कौन बोलोगे? यूनेस्को देती है, ठीक है। आते हैं आगे। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। आपने पढ़ा था ना, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये कब मनाया जाता है आपका? 18 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस जिसको हम कहते हैं। क्योंकि यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यूनेस्को पूरी दुनिया में कुछ जगह को चुनता है। अब यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, क्या बोला मैंने? साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर, कल्चर से रिलेटेड, यानी कि संस्कृति। जैसे हमारे देश की संस्कृति को कहाँ पर हमें पता चलता है? एलोरा की गुफाएं हैं, पट्टाकदल कर्नाटक है, ठीक है। हमको बहुत सारा सब कुछ पता चलता है, काफ़ी जानकारी मिलती है। एलिफेंटा की गुफाएं हो गई, भीमबेटका की गुफाएं हो गई,
तो ये क्या करते हैं, जो कल्चरल प्लेस हैं जितने भी, जो सांस्कृतिक जगह हैं, उनको चिन्हित करते हैं। क्या करते हैं उनको, उनको ये क्या करते हैं, मार्क करते हैं और यूनेस्को की अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। यहाँ पर देखना, कुल 1154 स्थलों में से प्यारे बच्चे, कुल कितनी साइट हैं पूरी दुनिया में जुलाई 2021 तक, लास्ट अपडेटेड डेटा यही है, 1154। टोटल प्लेस कितने हैं, 1154। सर्वाधिक प्लेस यूनेस्को के किस में है, इटली में। कितने प्लेस हैं, 58। क्या आप बता सकते हैं भारत में कितने ले, जाकिर मैं पढ़ चुका हूँ प्यारे बच्चे, हिस्ट्री की वीडियो क्रम से नहीं आ रही, आज ही करा देते हैं सॉर्ट आउट, आज ही देखता हूँ, ठीक है सर। मुझे RWA में जॉब करनी है प्यारे बच्चे, फिर वहाँ से आप पढ़ाई छोड़ दी, आप कहीं भी जॉब नहीं कर। अरे यार पढ़ाई कर लो, RWA में जॉब करने के लिए, RWA पूरी जिंदगी के लिए हो जाएगा आपका, पूरी जिंदगी। परफॉर्मेंस नहीं करोगे निकाल दिया जा। RWA में ऐसा भी होता है, मेहनत करनी पड़ती है। और प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सरकारी नौकरी है वो सबसे आसान है, वहाँ से तुम्हें निकाल के कोई नहीं भेजेगा। भारत में कुछ बच्चे कह रहे हैं 40, कुछ 47 कह रहे हैं, 40 वाले सारे ठीक। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, इटली में 58, चाइना में कितने हैं 56। SSC क्वेश्चन पूछ चुका है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सबसे अधिक किस देश के स्थल लिए गए। क्या कहेंगे, इटली के कितने हैं आपका 58, चाइना के। और फिर भारत की बात करते हैं, भारत में कितने स्थल हैं, 40 स्थल। और यहां से क्वेश्चन वो भर भर के प्रश्न पूछते, अगर देखें ध्यान। तो विश्व धरोहर स्थल के नाम इधर मैंने लिख दिए हैं, स्टेट यहाँ लिख दिए हैं, और किस वर्ष में उनको शामिल किया गया वो यहाँ लिख दिया। तो ध्यान से देख लेना, सबसे शुरुआत में 4 जोड़े गए थे आपका, आगरा का किला, ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफा। क्या बोलोगे, सबसे पहले ताजमहल को, ठीक है, और फिर आपका आगरा का किला, ये दोनों हो गए। अजंता एलोरा की गुफा, ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आराम से डेटा बना लेंगे। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें। सर बुक से पढ़ाते हैं क्या आप, नहीं प्यारे बच्चे, बुक नहीं है, मेरे द्वारा तैयार किया गया डेटा है। हाँ किताब आप आधार मान सकते हैं, कई किताबें कई साइट से मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा कंटेंट जुटाने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी होती है, ठीक है, जिसमें एक हमारा दोस्त भी है वो भी मदद करता है। और की बात है कि नाम भी नवीन ही हो, नवीन नवीन ठीक है भैया, मिल गया आपका आंसर, अजय सपना, अजय सपना। और भैया ये किसका नाम लगा रखा तुमने, तो झोल है, ठीक है 1983 के। अब मैं आपको इंपोर्टेंट मार्क कराऊंगा, आप लिख लेना अपनी कॉपी पे। सर रामसर साइट अलग होती है क्या, हाँ अभी बताएंगे रामसर साइट के बारे में लड्डू गोपाल जी। कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या बोलेंगे, कोरनाक लिखा हुआ है, कोणार्क है ये, क्या बोलोगे, कोणार्क। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, मैं आपको टेम्पल भी कराऊंगा, तब भी पढ़ाऊंगा। उड़ीसा में 1984 बहुत पूछा जाता है SSC द्वारा। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु 1984। काजीरंगा को कब यूनेस्को में, पूछते हैं कि पहला अभ्यारण्य वो कौन सा है, पहला वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ, तो वो काजीरंगा है। असम का 1985 में। दूसरा मानस था, मानस भी असम का है, दूसरा अभ्यारण्य कौन सा था, मानस। फिर इसके बाद में तीसरा केवलादेव बना था। हम्पी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे, 1986, 1986 का। हम्पी कब का है, 1986 का खजुराहो, खजुराहो और हम्पी दोनों क्या बोलोगे, ये कब के हैं, 1986 के, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी के एग्जाम्स में, अगर आप यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फतेहपुर सीकरी बहुत बार पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। गोवा के गिरजीघर, एलिफेंटा की गुफाएं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को कब जोड़ा गया, 1987 में, ठीक है। पट्टा कदल, ये मैं आपसे बोल रहा था अभी, बहुत पूछा जाता है, कहाँ का है, इसके लिए वर्ष नहीं पूछता है, पूछता है पट्टाकदल के जो स्मारक समूह है वो किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, वो कर्नाटक में स्थित, इसमें कर्नाटक में स्थित है, राज्य भी याद रखना। चोल मंदिर 1987, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988, सांची के बौद्ध स्तूप MP 1989, हुमायूं का मकबरा 1993, कुतुब मीनार और उसके स्मारक 1993। तो हुमायूं और कुतुब मीनार और उसके स्मारक, समझ रहे हैं, कुतुब मीनार के आसपास जो कुछ भी बना हुआ वो सभी भी, ठीक है।
इधर उधर की बात नहीं करेंगे प्यारे बच्चे, पढ़ाई फोकस बहुत सारा ध्यान से। भारतीय पर्वतीय रेलवे 1999। बोध गया का महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया? 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। 2003 मध्य प्रदेश। ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। चंपानेर उद्यान, अब देखो ऐसे उद्यान से पूछ लेगा कहाँ पर स्थित है, तो चंपानेर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लाल किला कई बार पूछा गया है, लाल किले को यूनेस्को की विश्व विरासत कब शामिल? 2007 में। एक बार थम्स अप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, फिर इनके अच्छे से नोट्स बना। जंतर मंतर 2010 में। पश्चिमी घाट राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, ग्रेट हिमालय। रानी की वाव मोस्ट इंपोर्टेंट है, रानी की वाव जो 100 रुपए के नोट पर है। रानी की वाव कई बार पूछा गया है, कौन से राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव कहेंगे गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। कितने रुपए के नोट पर है? नोट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट की कलर भी पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा वो। कौन से नोट पर कौन से कलर का इस्तेमाल किया गया है, फोटो कौन सा है, क्या साइज है, नोट का साइज तक भी पूछ रखा है एसएससी जेई में कि 10 रुपए के नोट की माप क्या है। आप कहोगे भैया बड़ी खतरनाक है, भैया खतरनाक तो है। नालंदा विश्वविद्यालय 2016। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 इंपोर्टेंट है, कंचनजंगा। ली कार्बूजियर वास्तुशिल्प जो मिली है चंडीगढ़ में वो 2016 में। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को 2017 में। मुंबई के मेमोरिया एम आर्ट डेको एनसेबल को आपका 2018 में। गुलाबी शहर जयपुर को 2019 में। और ये लास्ट वाले दोनों तो आपको याद रखनी ही है, लेटेस्ट यही थे, रामाप्पा और आपका धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है एक आपका, क्या बोलोगे कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। कोई भी परेशानी? चलो भाई, संदीप सिंह कह रहे हो गार्गी मैम तबीयत अब कैसी है? एकदम ठीक, ठीक है, कोई परेशानी? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल है? तो सबसे ज्यादा किस में है? महाराष्ट्र में। इंपोर्टेंट फैक्ट हो गया। महाराष्ट्र में कितने स्थल हैं? 5 यूनेस्को स्थल हैं। क्या बोलोगे? 5 यूनेस्को स्थल हैं। यूनेस्को का भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो, जिन बच्चों के पास पुराने नोट्स हो ना, वो इन जानकारियों को नोट कर लिया करो, जैसे ये महत्वपूर्ण हो गई, वो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। यूनेस्को का भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विशाल वी वर्मा है। कौन है? विशाल, सॉरी वर्मा बोल रहा हूँ, विशाल वी शर्मा है। कौन है? विशाल वी शर्मा। तो विशाल नाम याद रखें, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत शानदार भाई। आगे आएंगे, आगे चलेंगे। रामसर स्थल, क्या बोलेंगे? रामसर स्थल, इसको सीन टू पे दिखाएं एक बार। रामसर स्थल प्यारे बच्चे, देखो रामसर स्थल से मतलब क्या है? पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जो वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि, आर्द्र समझते हो? आर्द्र किसको बोलते हैं? क्या बोलेंगे? आर्द्र होती है नमी वाली जगह जितनी भी हैं, तो उनको लेकर के एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी, 2 फरवरी 1971 में। इसीलिए 2 फरवरी को हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं। आर्द्र भूमि से मतलब क्या है? वेटलैंड डे जो बनाया जाता है हमारा, ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। जैसे यूनेस्को साइट से प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ठीक है, उसी तरह रामसर साइट भी उतनी ही महत्वपूर्ण। और अगर आज का कंपैरिजन करें हम यूनेस्को या रामसर, भैया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रामसर साइट से उठते हैं। एक बार आपसे जानना चाहूंगा, भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो मोदी जी ने क्या घोषणा की थी कि आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ होगी, इस तक रामसर साइट कितनी हो जाएंगी? वो 75 हो जाएंगी। और कितनी कर ली गई? 75 कर ली गई, ठीक है। 1971 को रामसर में सम्मेलन हुआ। रामसर संधि कब लागू हुई थी? रामसर ट्रीटी 1975 में। लेकिन तब भारत इसमें शामिल नहीं था दोस्त। भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। भारत ने इस ट्रीटी को कब साइन किया? 1982 में। और भारत की सबसे पहली रामसर साइट कब बनी थी? आपकी चिल्का झील उड़ीसा को चिन्हित कर लिया गया, भारत बाद में शामिल। तो चिल्का झील उड़ीसा कब की है? 1981। बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 75 है। उनका क्षेत्रफल भी कितना है आपका? क्या बोलेंगे? हेक्टेयर में 13,26,677 हेक्टेयर है, ठीक है। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है भारत का? वो सुंदरवन है।
कौन सा है? सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इतनी बात में कोई दिक्कत? बोलो क्या है? 2 फरवरी 1971 को ईरान में सम्मेलन होता है, ठीक है। लागू हुई संधि 1975। भारत ने इसको साइन किया कब? भारत इसको साइन कर देता है मेरे प्यारे दोस्त आपका कब? 1982। चिल्का झील सबसे पहली रामसर साइट है। और प्यारे बच्चे कुल रामसर साइट 75 है, ठीक है। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सी है? वो सुंदरवन। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? जो रामसर जिसको प्लेस इन्होंने बताया या साइट बताया, तो वो एरिया में सबसे छोटी कौन सी है? वो रेणुका वेटलैंड। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है, ठीक है। और सर्वाधिक रामसर स्थल किसके हैं? आपका तमिलनाडु। जो हमारे सर्वाधिक रामसर स्थल मतलब इस स्टेट में तो होंगे ना, तो सबसे ज्यादा पूछेगा तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट है, और यूपी में कितनी रामसर साइट है? 10 है। तो तमिलनाडु में प्यारे बच्चे 14 रामसर साइट के साथ में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। और यूपी में कितनी है? 10 है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टोटल 75 है, तो 75वीं रामसर साइट कौन बनी? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 75वीं वर्षगांठ के लिए। क्या बोलोगे? सालबुग वेटलैंड। सालबुग याद रखेंगे नाम। कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है सालबुग, ठीक है? नोट, 2022 में अकेले 2022 में 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया जा चुका। बात समझ पा रहे हैं कि ये जो वर्ष 2022 गया, पहले इतनी साइट नहीं थी, 2022 में कितने स्थल शामिल हुए? 28। तो पूछा जा सकता है वर्ष 2022 में कितनी साइट्स को रामसर साइट में शामिल किया गया? कितनी थी? 22, ठीक है, 22। तो ये पूरी दुनिया की आर्द्र भूमि वाली दिवस है जहां पर नमी है, ठीक है। जैसे चिल्का झील हमारी, ये चिल्का झील के बारे में शायद आप सब सारे बच्चे जानते होंगे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और एक और बात बताऊं, जो कॉमन क्वेश्चन है ना जीएस के, जैसे आपको लगता होगा सबसे ऊंचा पर्वत आपसे एसएससी, या आपको लगे प्यारे बच्चे ऐसे पूछेगा आपसे एसएससी सीजीएल में कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भूल जाना, ठीक है। अच्छी क्वेश्चंस जो अभी चर्चित रहे किसी ना किसी बात को लेकर। आपको लगेगा भैया गोकक बांध पूछ लिया, या आपको लगेगा कोई और बांध पूछ लिया, उन्होंने जायकवाड़ी पूछ लिया। क्यों पूछा? कि एसएससी का करंट टॉपिक से क्वेश्चन बनता, अभी वो चर्चित रहा होगा किसी ना किसी। तो वो जो बच्चे उस पर नज़र रखते हैं ना आपकी करंट अफेयर्स पर, बहुत अच्छी करंट अफेयर्स, ऐसे नहीं कि भाई संस्थापक कौन बना, पुरस्कार किनको, भूल जाओ, ये नहीं पूछा जाएगा। स्थल कौन से चर्चित रहे, वहां से प्रश्न, ठीक है। 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चालू किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। G7 क्या बोलते हैं? G7 स्थापना 1975 में। कनाडा 1976 में जुड़ा इसमें, ठीक है। पहले कितने थे? 6 थे। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, इटली, टोटल इसके देश कितने हो गए? 7 हो गए। रूस 1998 में जुड़ा था, लेकिन 2014 में इसने G8 हुआ करता था तभी। जब रूस जुड़ गया तो तब क्या हो गया था? ये G8 हो गया, ग्रुप ऑफ 8। कहते थे ये 8 देश सबसे पावरफुल देश हैं, सबसे विकसित देश भी इन्हीं 8 देशों को कहा गया। कौन कौन से? क्या बोलोगे? जज कैब में बैठ गया, मैं आपको बार बार बताता था, जज कैब में बैठ करके कहाँ गया? FIR करने। तो जर्मनी, जे से जर्मनी, जे से जापान, हालांकि जी से होता है जर्मनी, लेकिन हम याद कर लेते, जज कैब में बैठ के गया FIR करने। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। रूस को कब बाहर कर दिया गया? 2014। जो G8 था वो वापस से क्या हो गया? वो वापस से हो गया आपका G7। 2021 अभी याद नहीं रख लेना। 2022 में G7 की अध्यक्षता किसने की है? वो जर्मनी ने की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2022 में G7 की अध्यक्षता। और 2023 में इस G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? वो जापान, ठीक है। तो 2022 क्या बोलोगे? जर्मनी, जापान, तो पहले ही दोनों है। तो J4 पहले जर्मनी, फिर J4 जापान 2023 के लिए। 22 का जर्मनी और 23 का क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे? जापान होगा, हिरोशिमा में ये होगा, ठीक है। इतनी बात में कोई परेशानी? ऐसे ही आता है हमारा G20। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि G20 में भारत है या नहीं है, तो याद रख लेना भारत है। लेकिन G7 में एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, एसएससी जीडी में, कि निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? जी वाले थे सारे। क्या पूछा आपसे? बोला G4, सॉरी G4 नहीं था उसमें,
उसमें पूछा गया था आपका इनमें से कोई नहीं विकल्प, G7, G20, G77 और आपका एक था इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था? G7 का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है? अब ये G20 है क्या? इसमें देश नहीं है, इसमें 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर है। जैसे हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा हो गया? आरबीआई। ऐसे ही हर देश का एक सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई का गवर्नर। ऐसे 20 वित्त मंत्री हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर उन देशों के, और जो उनके सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर्स हो गए। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। स्थापना बोलेंगे एक बार। स्थापना 1999 में हुई इसकी, G20 की। लेकिन इसमें देश कितने हैं? तो G20 में देशों की संख्या कितनी है आपसे पूछेगा क्या? ऐसे नहीं पूछता। तो G20 20 का संगठन है, किन का? तो देशों की संख्या है 27 और 19। 27 देश तो यूरोपियन यूनियन हो गया। ये बनता है कैसे? 90 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन। और खुद यूरोपियन यूनियन में कितने मैंने आपको बताए प्यारे बच्चे? तब मैंने बताया आपको 27। लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन में एक बढ़ा हुआ मैंने आपको बताया, कौन सा? क्रोएशिया। क्या बोला? क्रोएशिया। तो हमको अब उसको शामिल कर लेना चाहिए। तो क्रोएशिया में कितने हो गए? अब 28 देश हो गए क्रोएशिया को लगा करके यूरोपियन यूनियन में। कितने हो गए प्यारे बच्चे? बोलेंगे एक बार। टोटल कितने बताए थे मैंने आपको? 28। ठीक है, तो 28 और 10 38 और 9 38 और 9 47 देश। क्या बोलेंगे? 47 देश हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, भारत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। भारत जो है आपका 1 दिसंबर 2022 से, ये जो आने वाला है, और 30 नवंबर 2023 तक क्या करेगा? G20 की अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा? G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब आते हैं G20 का प्यारे बच्चे, जो 2023 में सम्मेलन हुआ वो नई दिल्ली में हो, इंपोर्टेंट। और 2022 सम्मेलन कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और आने वाली परीक्षाओं में अगले साल तक ये क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत इस बात में? G20 कोई परेशानी? बोलो भाई। G20 2022 में कहाँ? बाली में। और 2023 में कहाँ होगा प्यारे बच्चे? 2023 में होगा नई दिल्ली में। आप रोहित शेट्टी से मिलते जुलते। भैया रोहित शेट्टी इतने लंबे चौड़े आदमी है, मैं इतना छोटा सा आदमी, हल्का सा, कमजोर सा, बोदा सा कहते हैं हमारे यहाँ, तो कमजोर सा है। क्या तुलना करते हो यार तुम भी। 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा, G20 एक शेरपा नियुक्त करता है जो उसमें एक चीफ का काम करते हैं सम्मेलन के लिए। 2023 के सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा किसको बनाया गया है? अमिताभ कांत को। ठीक है, इनको अमिताभ कांत को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चले। ये एआई भी, ये ऐसे भैया ऐसे संगठन नहीं होते इधर उधर पड़े वाले संगठन, ये ऐसे हैं। ठीक है सर, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं प्लीज? ना प्यारे बच्चे, मैं थोड़ा तेज नहीं बोल सकता, मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे ही बोलूँ। अब ऐसे मैं सब्जी बेचने थोड़ी आया हूँ। भाई कोई नहीं, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाएगी फिर मुझे। समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा धीमा ही बोलना ठीक। क्या बोलते हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। ये उसकी तरह कर रही है जैसे एक अंदर कमरे में किसी की थोड़ी बड़ी सी हवेली होती है और अंदर कमरे में बैठ जाती है वो, अंदर वाले कमरे में, और उसको आवाज नहीं आती। बाहर सब्जी वाले से अगले दिन लड़ती है कि तुमने तेज आवाज क्यों नहीं लगाई थी। बताओ यार, उसकी गलती बता रहे हैं। क्या बोलोगे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। स्थापना कब हुई? 2015। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। जैसे G7 अभी पढ़ा है आपको, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। जी G20 आपको पढ़ा है 19 देश प्लस में एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितने? 28 देश हो गए आपका। G20 सम्मेलन भी आपको बताया, बाली, फिर भारत बताया। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही प्यारे बच्चे G4 भी है, यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए। ये लोग कह रहे हैं यूएन स्थायी सदस्यता, ये लाइन कुछ समझ में आ रही है? 2005 में स्थापित हुआ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यूएन में तो 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। भारत क्या है? अस्थायी है। और भारत के साथ साथ अन्य अस्थायी देश कौन कौन से? भारत हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राजील। ये लोग एक संगठन बना करके क्या चाह रहे हैं कि हम भी क्या बने? स्थायी सदस्य बने यूएन के।
क्या बने, यूएन के हम स्थायी सदस्य बने। तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे ये G4 इसी के लिए। कौन कौन है इसमें, आपका जापान है, ठीक है, इसमें जर्मनी जापान ऐसे याद कर सकते हैं आप, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील, JGB है ये, G4 में JGB, सिंगर JGB नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अंजलि सिंह कह रहे हैं सर आप डाउट क्यों नहीं देखते हैं, कहाँ, यहाँ कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूरत नहीं समझता प्यारे बच्चे, मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए है, वो उसके लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता था। ऐसे होता है ना, किसी ने गूगल से कॉपी कर लिया, कोई इस पे लगा दिया, तो ये तो मैंने बैठ के एक एक अक्षर आपके लिए लिखवाता हूँ, एक एक अक्षर कागज पे लिख के देना। ऐसा नहीं है किसी को ऐसा काम दे दिया किसी ने, भाई ये कर लो, इसके लिए कागज पर लिख के दिया जाता है, तब टाइपिंग होती है, फिर उसको मैं मैच करता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी लेट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश गड़बड़ भी हो जाती है इधर उधर करने की। मुझे ये लगता है कि आपकी इस स्टैटिक जीके के लिए इस पूरे यूट्यूब जगत में, या मैं बोलूँ किसी पुस्तक में जितना ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा, इस क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए जो मेरी ड्यूटी थी वो मैं इसको दे चुका हूँ। और आपका कोई काम का कमेंट होता तो मैं हमेशा आंसर ठीक है, आ गया है। G77 भारत सदस्य है, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, भारत सदस्य है। मेरे दोस्त आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जैसे सब लोग अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, बढ़िया शादी शुदा लोग हैं, अपने आराम से अच्छे रह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन मेरे दोस्त मेरा जो जीवन है ना, मेरा जितनी भी जीवन है, वो मैक्सिमम टाइम इस RWS चैनल के लिए, ठीक है। घर जाए हुए बहुत दिन हो जाते हैं, ऐसे पिछले मतलब 4-5 दिन से, मैं तो बताऊँ 4-5 दिन से कोई घर भी नहीं है। वो देव देव उठान उठान कुछ त्योहार था ना, सब वहाँ चले गए गाँव में, तो मैं गाँव भी नहीं गया, समझ रहे हो। कल भांजे के जन्मदिन, हमारा सारा घर वहाँ, मैं पता कितनी देर के लिए गया हूँ, 5 मिनट, क्योंकि आज की क्लास बहुत सारी थी और वो पिछले कल में तैयार करनी। ये सब तुम्हारे लिए है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई त्याग है, बलिदान है, उसके बदले आप लोग हमें बहुत कुछ, ये मतलब प्रतिपूर्ति है एक दूसरे, इसीलिए आप लोगों का कल फ्यूचर सिक्योर होगा तो आप लोगों की मेहनत की वजह से हो, मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा तो मेरी मेहनत। G77, अब एक बात समझना, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि G77 है तो इसमें 77 ही देश होंगे, लगता है ऐसा नहीं। G77 में 77 ही देश होंगे, ऐसा नाम, ऐसा लगता है आपको, नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, G77 समूह। अब यहाँ पर एक बात देखना, ये किसका, यूएन का ही एक समूह है, जो किसके लिए, विकासशील देशों के लिए है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात है कि जेनेवा में मुख्यालय वाले संगठन के 77 स्थापक सदस्य थे। 77 क्या थे, संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य, ठीक है। लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों में, और पाकिस्तान पे 2021 तक की अध्यक्षता। तो मैं बता रहा हूँ 4 दिन पहले घर के चले गए। अब मैंने सोचा, मैंने कि यार चलो हम घर ही काम करेंगे ही, क्योंकि गांव में हमारे नेटवर्क है नहीं बिल्कुल, बहुत दूर गांव हमारा है नहीं, लेकिन नेटवर्क की बड़ी समस्या है, और हमारे घर तो बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब कुछ काम भी करना ना ऑफिस का देखना, तो वापस साइड में घेर वेर होते ना, घेर तो समझते हो गए, तो घेर वेर में जाके तो नेटवर्क सर्च करके तब देखने पड़ते हैं ऑफिस से मैसेज तक। मैंने कहा चलो घर ही रहेंगे। अब घर रहने में फिर ये बात आई कि भैया बनाएंगे भी खुद खाना, खुद ही रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे खाना। अब वो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 दिन से बस एक दूध तो आता है, वो दूध पिया जाता है, ब्रेड सेकी जाती है, 2-3 दिन से वही चल रहा है बस। चलो भाई, आज पर ये है कि रोटी खाने को मिल जाएंगे, बोलो। तो कभी भी इस डाउट में नहीं रहेंगे आप कि इसके 77 देश हैं, क्या बोलोगे, 134 देश हैं, क्या बोलेंगे, 134 देश। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में है, जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना, वॉशिंगटन DC। रेड क्रॉस, 8 मई को क्या मनाते हैं हम, रेड क्रॉस डे। हेनरी ड्यूनेंट इसके संस्थापक थे, मैंने नोबेल के टाइम पे भी आपको बताई ये सारी चीजें, ठीक है। नोबेल के टाइम पर नोबेल पुरस्कार जो है प्यारे बच्चे, इसको इसकी स्थापना के 100वें वर्ष मिला था या नहीं, 1963 में बिल्कुल मिला था, ठीक है। 1963 में। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, क्योंकि रेड क्रॉस ब्लड देता है, जान से बचाता है सबको, जेनेवा। 3 बार नोबेल, ये हम बात कर चुके, 17, 44, 63। फिर एक इंटरपोल संगठन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग नहीं बना पाया है इसका। इंटरपोल की स्थापना कब हुई है, 1923 में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, क्या बोलोगे, ये लियोन्स में है, कहाँ पर है, लियोन्स में। बहुत सारे लोग हैं, उनको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है,
11 मुल्कों की पुलिस ऐसे नहीं ढूंढती है, वो इंटरपोल क्या करता है, रेड को आपका नोटिस जारी कर देता है किसी अपराधी के खिलाफ जिसके अपराध ज़्यादा होते हैं। कई देशों में, एक से ज़्यादा देशों में अपराध जिसके हैं, तो उसके खिलाफ इंटरपोल क्या करता है, रेड नोटिस जारी कर देता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत? आगे, अरब लीग, आगे आएंगे अभी अगले पर। अरब लीग की बात करते हैं, 22 सदस्यों वाला ये सदस्य इसके बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, जिनको लिखना लिख लेना, 22 सदस्य हैं। अरब लीग की स्थापना कब हुई? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? काहिरा, मिस्र में है। अरब के देश इसमें शामिल है। कौन शामिल है इसमें? अरब के देश इसमें शामिल है। अंकटाड की बात करेंगे बच्चे, इंपोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? बस 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेंगे, खत्म करना भी जरूरी। अंकटाड की स्थापना 1964, क्योंकि 3 दिन हमने संगठन पढ़े, काफी है, इससे ज्यादा पढ़ना, ज्यादा समय देना बेकार। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अध्यक्ष कौन है? अब्दुल हलीम मोहम्मद हैं। और इसका सम्मेलन कितने वर्षों में होता है अंकटाड का? तो 4 वर्षों में एक बार होता है। सदस्य देश कितने हैं इसके? 195 हैं। प्रॉमिस करो एक बार थम्स अप करके कि क्लास के तुरंत बाद 5 मिनट पढ़ोगे, मतलब अगली क्लास कोई है तो उसको ज्वाइन करके तुरंत पढ़ोगे। यूएनडीपी इंपोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आप लोग बार बार पढ़ते होंगे एचडीआई, मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई के आंकड़े कौन जारी करता है? वो यूएनडीपी करता है। कौन? यूएनडीपी। 2022 में एचडीआई के आंकड़ों में भारत की स्थिति, भारत की रैंक कितनी आई? 132। और पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे रहा। जी सर, क्लास के तुरंत बाद याद। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर है इसके, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। ठीक है, एचडीआई के बारे में जानते होगे ना, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूल हक ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की मदद लेकर के एचडीआई को, जिस 3 आपके लिए जाते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर क्या है, व्यक्ति का जीवन क्या है, इन सब चीज़ों को मापा जाता है। यूनिसेफ, क्या बोलोगे? इसका नाम छोटा करके अब तो कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। पहले ये करता था यूनाइटेड नेशंस, क्या बोलोगे आपका, इमरजेंसी फंड भी इसको बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? पहले इमरजेंसी फंड, लेकिन वो नाम अब इससे हटा दिया गया। अब इसको बोलते हैं सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1906। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रमुख कैथरीन रसेल है। इंपोर्टेंट मार्क करना। यूनिसेफ का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है। अब देखना ध्यान, यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी। भारत में इसका पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में 1952 में स्थापित किया। तो यूनिसेफ का पहला कार्यक्रम, क्योंकि एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपका, यूनिसेफ का भारत में पहला कार्यक्रम किस वर्ष आयोजित किया? तो साझेदारी तो 1949 की है, लेकिन कार्यक्रम कब हुआ है? 1952 में हुआ। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। अब आएंगे मिली बॉबी ब्राउन को। मिली बॉबी ब्राउन ये स्पेन की है। कहाँ की हैं? स्पेन की है मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की कम उम्र की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया है, ताकि दुनिया को मैसेज दिया जा सके बच्चों के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में। कौन बनी है? मिली बॉबी ब्राउन बनी। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स में जो भी आप देंगे, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिले। मिली बॉबी ब्राउन किस देश की हैं? स्पेन की। क्यों चर्चित रही? क्योंकि यूनेस्को की सबसे कम उम्र की सद्भावना दूत बनी। ठीक है। क्वाड, क्या बात करेंगे? क्वाड की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड इसको बोलते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। स्थापना कब हुई? 2007 में। सदस्य देश इसमें 4 हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो इधर से जापान हो गया आपका, ठीक है। क्या बात करें, चलो इधर से बताते हैं। यहाँ भारत हो गया, इधर से ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर से अमेरिका हो गया, इधर से जापान हो गया। तो लगभग चतुर्भुज जैसी संरचना पर स्थित ये देश है। इसीलिए संगठन को क्वाड कहा गया। कौन कौन है? भारत, जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इधर हो गया अमेरिका। क्या बोलेंगे? अमेरिका। 2022 का जो क्वाड सम्मेलन है, क्या बोलेंगे? तो 24 मई 2022 को जापान के टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो 2022 क्वाड कहाँ पर हुआ? सर, स्टैटिक जीके में कितने टॉपिक आते हैं प्यारे बच्चे, जितने मैं यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, क्या बोलूँगा? जितने मैं यहाँ पर करा दूँ। स्टैटिक जीके में ऐसे टॉपिक फिक्स नहीं है,
टॉपिक फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो भाई, भैया प्यारी कमीज अफगानिस्तान से लाए क्या? नहीं भैया, हमारे भैया लेकर आए। चलो, हम दोनों एक दूसरे कपड़े पहन लेते। बोलो भैया फटाफट से, ठीक है। क्या बोलोगे? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 2001 में। 2001 में सदस्य देश कितने हैं? 9 है। याद रख लेना, पहले ये 8 हुआ करते थे। नवा देश कौन जुड़ा है प्यारे बच्चे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एससीओ में नवा देश कौन जुड़ा? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नवा देश कौन जुड़ा? वो ईरान जुड़ा है। क्या बोलोगे? ईरान जुड़ा है। 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? एससीओ का समरकंद में हुआ है, उज्बेकिस्तान। अब आप समझ रहे होंगे, एससीओ से रिलेटेड हमने संगठन के साथ साथ उसको करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़ा है, ठीक है, ताकि आपका कोई डाउट आया अलग से कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ गया है? भारत 2023 के लिए एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभालेगा। और प्यारे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं दोनों ही कि 2022-2023 के लिए जो हमारा वाराणसी है, इसको टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल अपॉइंट किया गया है। टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल कौन बनी है आपकी? पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है आपका प्यारे बच्चे? क्या कहेंगे? वो वाराणसी बनी, ठीक है, वाराणसी बनी है, ठीक है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो शायद बहुत कॉमन है, ये भी भैया हेल्थ की बात है, जान की बात है, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड, क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड। प्रमुख कौन है इसके? टैड्रोस हैं, टैड्रोस के चीफ हैं WHO, ठीक है। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए देखो, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और उप महानिदेशक, इसमें प्यारे बच्चे पहली डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो बनी है वो एक भारतीय बनी है, सौम्या स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट। सौम्या स्वामीनाथन जी का संबंध किस संगठन से है? तो आप कहेंगे वो WHO। सदस्य देश कितने हैं? 193 है, 193। 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने सदस्यता इसकी त्याग दी। अमेरिका ने कहा था कि भाई, जब कोरोना का टाइम आया था ना, तो चाइना पर आरोप लगाए थे कि चाइना की वजह से इस चमगादड़ वालों ने सबके ऊपर कोरोना छोड़ दिया। तो अमेरिका ने जांच की मांग की WHO ने, लेकिन कहते हैं कि WHO ने कि अमेरिका के फेवर का कुछ नहीं किया और चीन को आरोपी नहीं बनाया, तो इसीलिए नाराज हो गया अमेरिका, फिर इसने WHO को छोड़ दिया, ठीक है। तो दिक्कत, बस आप अच्छे से नोट्स बनाते रहें। आप ये कहोगे SSC GS का इससे बेहतर कंटेंट हमें नहीं प्रॉमिस कर। ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ? लेबर की भी बच्चे की जान ही निकलती रहती है उसकी। जेनेवा में। स्थापना कब हुई? 1919 में हुई, 1919 में। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या बोलेंगे? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। मौसम बेकार होता वो भी जान ही ले लेते। स्थापना 1951। और प्यारे बच्चे, ये वी क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हो गया आपका WMO। ये है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व विश्व इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, प्रॉपर्टी मतलब संपदा, और संगठन। बौद्धिक संपदा क्या होती है? अगर हम बौद्धिक संपदा की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने कोई किताब लिखी थी। अब आप लोगों ने अगर एक्ट पढ़े होंगे तो जैसे एक्ट होता कॉपीराइट एक्ट, मतलब किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी 60 वर्षों तक, ठीक है, उसके नाम की रचना का क्या रहेगा? कॉपीराइट रहेगा, उसके बाद में वो किसी को जा सकती है। जैसे पेटेंट होता है आपका, पेटेंट अधिनियम है, पेटेंट एक्ट होता है, उसके कॉपीराइट एक्ट है। तो ये सारी किसकी संपदाएं होती है? ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये अपने को, आप कोई किताब लिखोगे, जैसे मैं एक किताब लिख रहा हूँ, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है वीपो का? वीपो का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। स्थापना 1967 में, 1967 में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट है FAO का, मुख्यालय है इटली में। और हाल ही में देखो, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर
सिंथिया रोसेनजविक के नाम की घोषणा की है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिलने वाला है? तो आप क्या कहेंगे? वो डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक को मिलने वाला है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में दिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस, अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया, विश्व खाद्य दिवस तो आप जानते ही हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, 16 अक्टूबर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके मिलने वाला है इस बार बोले? तो आप बोलेंगे ये मिलने वाला है जी आपको, किसको? सिंथिया जी को मिलने वाला है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या बोलोगे? कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये किसके लिए है, तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है आपका, ये प्यारे बच्चे जलवायु परिवर्तन के लिए। तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दो सी छुटे हुए हैं, ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये किया गया आपका, इस्टेब्लिश कब किया गया? UNFCCC को 1992 में, और 1955 से सचिवालय जर्मनी में। इसका सचिवालय कहाँ है? क्या बोलोगे? जर्मनी में इसका सचिवालय। ठीक है, तो दिक्कत कोई परेशानी? और अंतिम संगठन है हमारा आज का यूनेप, यूनाइटेड नेशंस। आज की क्लास में थोड़ा हमारा शायद ज़्यादा मटेरियल हो गया है, लेकिन ये हमको क्लास ख़त्म करनी थी, उसके लिए चौथा पार्ट बनाना एकदम इंटेलिजेंसी नहीं होगी। क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या बोलोगे? एनवायरमेंट प्रोग्राम। चलो, स्पेलिंग ठीक लिखी है ना मैंने प्रोग्राम की? ऐसा तो नहीं है तुम मेरी अंग्रेजी कमजोर समझते हो कभी, है ही वैसा समझना क्या। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वो बोलोगे नैरोबी में है। कहाँ पर है? वो नैरोबी में है। और अध्यक्ष कौन है? एंडरसन साहब हैं। यूनेप 2022 सद्भावना दूत कौन है? ये भारत की कौन है? दिया मिर्जा है। ठीक है, जो अरुण वस्त्र भंडार चांदनी चौक का ऐड करती क्या बोलोगे? ये दिया मिर्जा, मैं गया वहाँ पर, अरुण वस्त्र भंडार में शादी की साड़ी बड़ी आती है चांदनी चौक, इसके फोटो लगा रखे हैं उन्होंने सब जगह भाई, बोलो भी फटाफट से। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, कल को एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं दोस्त। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। एक बच्चे का डाउट दिखा मुझे, क्या पूछ रहे हैं? नैरोबी कहाँ पर है? अरे भैया भाग जाओ, ये नैरोबी कैपिटल नहीं है नैरोबी, अभी केन्या की राजधानी, अभी राजधानी भी याद करेंगे। ठीक है, टेक केयर।